हेलो दोस्तों, हमारे हेल्थ अड्डा चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एचआईवी अगर हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट। तो हमें पता चल गया है कि एचआईवी क्या होता है। तो आगे आपको डायग्राम में हम बताते हैं कि एचआईवी का डायग्राम। दोस्तों, अगर एचआईवी हो जाता है तो देखो इस डायग्राम में, इसके थ्रू आप समझ पाओगे कि मतलब एचआईवी होने पर उसके लक्षण कैसे होते हैं और इससे बचना कैसे है। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम देखेंगे कि दोस्तों, एचआईवी का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि अभी एचआईवी का उसका ट्रीटमेंट मिल चुका है, उसका ट्रीटमेंट आ गया है। इसलिए एचआईवी से हम आसानी से मतलब निकल सकते हैं बाहर उस बीमारी से। इसलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर लें, ताकि आज हम देखेंगे कि एचआईवी का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, हमने एचआईवी के लक्षण तो देख लिए थे, लेकिन अब हम आपको एचआईवी का ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं, दवाई बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एचआईवी एड्स 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को एड्स के प्रति जागरूक बनाया जा सके, इससे फैलने से रोका जा सके। तो हम देखते हैं कि अगर आप एड्स या एचआईवी वायरस से बचना चाहते हैं कि एचआईवी एड्स आपको ना हो, तो हमारे द्वारा बताए गए सभी काम करें। सभी जो बता रहे हैं वो सभी काम करें। ठीक है, तो एड्स फैलने से कैसे रोकें। पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे एड्स फैलने से कैसे रोकें। सभी व्यक्तियों को एड्स से संबंधित ज्ञान से अवगत कराया जाता है कि एचआईवी एड्स मतलब एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो एक मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। ठीक है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। तो हम देखते हैं कि यह वायरस हमारे प्रतिरक्षात्मक तंत्र को खत्म कर देता है, जिससे हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती है, और समय से इलाज न होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मतलब कि एचआईवी एड्स को फैलने से कैसे रोके। तो अब हम देखते हैं पहला पॉइंट हमने देख लिया। अब सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि इंजेक्शन की सुई, अगर अस्पताल में एडमिट हुए हैं तो इंजेक्शन की सुई या सिरिंज को एक ही बार यूज़ करें। उसको दूसरी बार किसी पेशेंट को लगा के दूसरी बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, मतलब कि यूज़ में नहीं लाना चाहिए। नई सिरिंज के साथ फिर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर वही इंजेक्शन अगर किसी एचआईवी पेशेंट को लगाया और वही वाला लेके हमको भी लगा दिया तो हमें एचआईवी हो सकता है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि दाता के रुधिर या परीक्षण करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए। अगर कोई भी इंसान किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले जो सर्वदाता है, जो ब्लड डोनेट कर रहा है, उसका पहले एचआईवी टेस्ट करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। इसके बाद ही उसका खून लेना चाहिए, रुधिर लेना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगों को जो दान देते हैं, जैसे वृक्क, हृदय, यकृत का। तो सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर का अंग डोनेट करना चाहता है तो सबसे पहले उससे एचआईवी का टेस्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद उसके बॉडी का ऑर्गन
डोनेट कर रहा है तो फिर लेना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वीर्य या सीमेन दान देने वाले व्यक्तियों का HIV के लिए परीक्षण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति वीर्य या सीमेन दान करता है उसका भी पहले HIV परीक्षण, HIV टेस्ट करना चाहिए, इसके बाद दान करना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि सहवास के लिए विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि सहवास मतलब जैसे कि कोई संबंध रिलेशनशिप में आ रहा है, संभोग कर रहा है, तो सबसे पहले हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद संभोग करना चाहिए। फिर हम देखेंगे बाल कटवाने में हमेशा नई ब्लेड का उपयोग करना चाहिए। अगर हम नाई के पास में बाल कटवाने गए और वहाँ जाके उसने ब्लेड जो कटिंग करता है वो ब्लड ही नहीं चेंज करी, उसी ब्लड से ही अपन को काट लिया, और दूसरे पेशेंट को जिसको पहले काटा उसको HIV अगर पॉजिटिव होए और उसी ब्लड को चेंज नहीं किया, अपन को काट लिया, तो हमें भी HIV हो सकता है। इसलिए बाल कटवाने जाओ तो सबसे पहले उसकी जो ब्लेड है ना बाल काटने वाली उसको चेंज कराइए, इसके बाद बाल कटिंग करवाइए, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने उसके रोग फैलने से कैसे रोके वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि HIV का ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है HIV का ट्रीटमेंट। तो HIV का ट्रीटमेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल का सशक्ति के साथ पालन करने के लिए काफ़ी हद तक रोग का बढ़ना कम हो जाता है। इसके ART के कारण रोगों का ये HIV बढ़ने का कम हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये लॉन्ग एक्टिंग एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट में ना, तो एक इंजेक्शन आया है जो ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। वो उस इंजेक्शन का नाम है सनलिका। वो टेबलेट भी हो सकती है, इंजेक्शन भी हो सकता है, जिसका नाम है सनलिका, ठीक है। सनलिका मल्टी ड्रग प्रतिरोधक HIV फर्स्ट श्रेणी में रेजिस्टेंस आया है। अगर फर्स्ट श्रेणी में HIV से संक्रमण वाले भारी उपचार, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं अपन। और रेगुलर पेशेंट है उसका TLD रेजिस्टेंस आया हो तो हम उसे दे सकते हैं। अगर किसी HIV पॉजिटिव व्यक्ति का वेट 35 kg से ऊपर हो तो हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं उसको, ठीक है। और हम देखते हैं कि अगर उस इंजेक्शन को हर रोज नहीं लेना है, उस इंजेक्शन का यूज़ जो HIV कंसल्टेशंस HIV के ऊपर, एड्स के ऊपर जिस डॉक्टर ने कंसल्टेशन कर रखा है उसी के पास पहले जाना चाहिए। फिर वो हमको एडवाइस करेगा, उसके हिसाब से हमें लेना चाहिए। वो भी साल में 2 बार उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक टेबलेट भी आती है सनलिका के नाम से, इंजेक्शन भी आता है और टेबलेट भी आती है। लेकिन जब इंजेक्शन ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हमें डायरेक्ट उसको हम खरीद नहीं सकते हैं, बहुत महंगा रहता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, वहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। और डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, ठीक है। सनलिका इंजेक्शन में भी और टेबलेट में भी है। ये इंजेक्शन साल में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था HIV का ट्रीटमेंट, जो कि आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लीज़ हेल्प मी, हमारे चैनल को मतलब ग्रो करने में हेल्प भी ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लास्ट तक ज़रूर देखें।